बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लीजिए, बजरी माफियाओं और पुलिस के बीच कहीं तो तोड़ा गया पुल। रेंज इंचार्ज डीआईजी ओम प्रकाश ने पुलिस कर्मियों का किया लाइन हाजिर। सवाल उठा कि बड़ी मछलियों का क्या होगा। राजस्थान में खनन माफियाओं के हौसले पस्त करने की सरकारी मंशा को पूरा करना अब तक किसी को संभव नहीं लग पा रहा था। इसके पीछे पुलिस अधिकारियों की ढुलमुल नीति, इच्छा शक्ति और सियासती लोगों का घालमेल मुख्य कारण माना जा रहा था। कल अचानक जो हुआ उसने इस धारणा के पलीते लगा दिए। राजस्थान भर के बजरी माफियाओं तक यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई है। अजमेर रेंज के मुखिया जांबाज पुलिस उप महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने बजरी माफियाओं का साथ निभाने के चक्कर में कई पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। राजस्थान में भजन लाल सरकार बनने के बाद ही सरकार की तरफ से अवैध खनन को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए थे, मगर अवैध खनन के कारोबार पर किसी भी प्रकार का ब्रेक लगता नजर नहीं आ रहा था। गहलोत सरकार के समय जिस तेजी से पूरे राज्य में खनन माफियाओं का आतंक मचा हुआ था, उस पर काबू पाने की भविष्यवाणियां तो की गई, मगर ग्राउंड लेवल पर अब तक कहीं कुछ होता नजर नहीं आया। इसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस और राजनेताओं का माफियाओं से तालमेल ही माना जाता रहा। पूर्व सरकार के खनन मंत्री प्रमोद भाया पर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का पूर्ण आशीर्वाद सर्वविदित था। जब भी कोई पत्रकार खनन मंत्रालय से जुड़े मसलों की शिकायत करता था, उसे साफ कह दिया जाता था कि और कोई बात करो। खान विभाग के अधिकारियों की कृपा, पुलिस अधिकारियों की मेहरबानी और राजनेताओं के आशीर्वाद से बजरी और अन्य खनन माफियाओं ने जमकर चांदी काटी। अब भी राज्य भर में इन माफियाओं का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। मुद्दत बात रियाबड़ी से यह समाचार सामने आया है कि किसी बड़े अधिकारी ने अपने विभाग के कॉलर पर लगे रंग को पहचान कर कार्रवाई की है। अजमेर पुलिस रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने अपने ही विभाग के भ्रष्ट तंत्र को जिस तरह आड़े हाथों लिया है, उससे पुलिस महकमा जरूर कंपायमान है, मगर मीडिया और आम पब्लिक आश्चर्य में है। पिछली और वर्तमान सरकार में यह पहली बार हुआ है जब पुलिस विभाग के किसी अधिकारी ने अपने ही अधिकारी और कर्मचारी को ईमानदारी से काम नहीं करने पर लाइन हाजिर कर दिया है। जिले के रियाबड़ी उपखंड में अवैध बजरी खनन को लेकर अब जाकर कोई खुलासा हुआ है। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए डकॉय ऑपरेशन में थावला थाना क्षेत्र के 4 कांस्टेबल और 1 हेड कांस्टेबल को माफियाओं के साथ संलिप्तता पाई गई। इसके बाद इन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही तत्कालीन थाना अधिकारी सहित सभी 5 पुलिस कर्मचारियों को 17 सीसी का नोटिस भी थमाया गया है। रियाबड़ी उपखंड में लूनी नदी के आसपास लंबे समय से अवैध बजरी खनन की शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों ने कई बार जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप लगते रहे कि पुलिस के कुछ कार्मिक बजरी माफियाओं से साठगांठ कर करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व का नुकसान करवा रहे थे। जब इस मामले की भनक पुलिस मुख्यालय को लगी तो उच्च अधिकारियों ने इसके लिए विजिलेंस टीम का गठन कर डैकोय ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल चंद्रगुप्त, कांस्टेबल शंकर लाल मीणा, विजय सिंह व गोविंद राम की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी सूरजमल सहित सभी 5 आरोपियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। रेंज आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि नागौर जिले में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर विजिलेंस टीम ने जांच की। ऑपरेशन के तहत मिली रिपोर्ट में थावला थाने के कई पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। डीआईजी ने साफ किया कि माफियाओं से जुड़े दूसरे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जिला स्तरीय पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिवादी ने कई बार लिखित शिकायत दी थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मामला पुलिस मुख्यालय तक पहुंचा तो विजिलेंस टीम ने ऑपरेशन चलाकर सच्चाई उजागर की। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अब अन्य एजेंसी भी जांच में जुट गई हैं। यहाँ लोग नागौर जिले के उच्चाधिकारियों पर भी खुलकर आरोप लगा रहे हैं। कार्रवाई पर यह कहकर सवाल उठाया जा रहा है कि छोटियों मछलियों पर तो कार्रवाई की जा रही है, मगर बड़ी मछलियों और मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या पुलिस मुख्यालय बड़ी मछलियों पर भी हाथ डालेगा, या एक्वेरियम की मछलियों को लाइन हाजिर करने से ही कर्तव्यों की तीसरी हो जाएगी? फिलहाल इस कार्रवाई से यह तो साफ हो गया है कि अवैध बजरी खनन में केवल माफिया ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मी भी शामिल हैं। अब देखना होगा कि दोषियों पर आगे क्या कार्रवाई होती है, मगरमच्छ कब जाल में फंसते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।